नमस्कार, तो आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 सितंबर से आप लोग को हिंदी का क्लास 10th का परीक्षा है। क्लास 10th का आप लोग ओरिजिनल ऑब्जेक्शन पेपर लेकर आ चुके हैं। ओरिजिनल 100% गारंटी है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग 100% नहीं मिलेगा तब चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। 100% गारंटी है, यही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हैं। यही क्वेश्चन से पूछा गया है। ये आपको इस बगल आपको लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 100% गारंटी है, नहीं ले रहा उसके बाद आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100% गारंटी, यही क्वेश्चन आपको ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर कक्षा 10th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2026 लिखा गया है ना, 25 है। और आपका विषय कोड 101 रहेगा। हिंदी यहाँ अनिवार्य विषय है। आपको कुल आपका क्वेश्चन आपको कितना पूछा जाएगा, तो 80 क्वेश्चन आपको है ना, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 में से आप लोग को है ना 50 का जवाब देना रहेगा। 80 में से आपको 50 का ही जवाब देना है। ठीक है ना, तो चलिए पूरा टोटल आपको 100 नंबर का आपको है ना परीक्षा होगा, आपको याद रखिएगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन से पूछा गया है ना। पहला क्वेश्चन बिल्कुल 100% गारंटी है, यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जिस स्वर्ण के उच्चारण में है ना 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो पूरा स्वर कहते हैं। ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा। आपको पूरा आपको आंसर आपको देखते चलिए, ठीक है ना। आपको पूरा आंसर आपको ABCD आपको देखते चलिए। निम्न में कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तो आपका दो का आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि, आपका ए नहीं है। ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा। अ का उच्चारण स्थान है, तो अ का उच्चारण होगा कंठ। ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन है ना शुद्ध शब्द है, तो अपना बी से जो मिल जाएगा। साम्राज्य आपका शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर, निम्न में कौन है ना विस्मयाभिबोधक चिन्ह है, तो विस्मयाभिबोधक चिन्ह आपका सी हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन आपका है ना सी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया 6 नंबर, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य का अर्थ से भिन्न अर्थ के है ना भिन्न अर्थ की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन 6 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 100% 100% आपको ओरिजिनल क्वेश्चन है। आपको ये देखिए 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में जाकर देखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, है ना। नहीं आया उसके बाद हमें कुछ कहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन शब्द है ना कर्मधारय है ना, इनमें कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय शब्द का उदाहरण नहीं ये पूछा गया है ना। तो 7 नंबर को कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन का सी सही मिलेगा। ऑप्शन का सी है ना सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्न में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास है ना का उदाहरण है, तो अधिकरण का तत्पुरुष के समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी से मिलेगा। ऑप्शन आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द है ना कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो कर्म तत्पुरुष का ना करण तत्पुरुष का समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन का ए से जो मिला है देहचोर। ऑप्शन का है ना से याद देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद है ना संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, तो द्विगु कहते हैं। ऑप्शन का सी से मिल जाएगा, द्विगु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत का वीडियो भी आप लोग इस चैनल पर आपको देखने के मिलेगी। तो संस्कृत के वीडियो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आपको लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चलिए और अगला क्वेश्चन है, जिस समास का अब टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देंगे। चलिए जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उस द्विगु कहते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा 11 नंबर, दो स्वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या है ना रूप परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं, तो कौन से संधि कहते हैं, तो 11 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए स्वर संधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समास निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि स्वर संधि का आपको उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन का डी से मिल जाएगा सदैव। ऑप्शन डी से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्न में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण में से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन का 13 नंबर का ऑप्शन 29। ऑप्शन का सी से मिलेगा व्यंजन संधि का उदाहरण है। निश्चल शब्द में संधि कौन है, तो निश्चल शब्द में
संधि आपको बताना है तो निश्चल शब्द में व्यंजन संधि ऑप्शन का है ना 20 से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अनु प्लस अय कौन सा है ना? अनु प्लस अय पद की संज्ञा है ना? अनु प्लस अय पदों की संधि है तो ऑप्शन का है ना कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन का अन्वय ऑप्शन ए से मिलेगा 15 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो ऑप्शन 20 से मिलेगा 2 दांत तोड़े थे। लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को है ना। जाति प्रथा किस ऑप्शन में देगा है? जाति प्रथा ऑप्शन बी में देगा है। चलिए अगला क्वेश्चन है मदन किसका बेटा है? तो मदन आप है ना किसका बेटा है? तो मदन गिरधरलाल का बेटा है, ऑप्शन का डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन का बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़की थी? सेन साहब का 5 लड़की है, ऑप्शन का है ना 5 लड़की, ऑप्शन का डी से मिलेगा। दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगवा से कहानी है तो दही वाली मंगवा श्रीनिवास है, ऑप्शन का ए से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है गुरु नानक है ना गुरु नानक किस धारा के है ना प्रमुख कवि है? तो गुरु नानक है ना किस धारा के प्रमुख कवि? तो निर्गुण धारा, ऑप्शन बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया गुरु नानक किस है ना धारा के प्रमुख कवि है? तो निर्गुण है। नजम्बा मंगवा की कौन थी? नजम्बा जो मंगवा की बहू है, ऑप्शन जो होगा है ना बहू, ऑप्शन सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो गुरु नानक आपका सिख धर्म, ऑप्शन का सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है 25 नंबर दही वाली मंगवा है ना दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़, ऑप्शन का है ना सी से मिलेगा, कन्नड़ भाषा से अनुदित है। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह आपका गुरु अर्जुन देव ने किया था, ऑप्शन का बी से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया है नजम्बा किस शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा है? तो नजम्बा आपसे पूछ नजम्बा दही वाली मंगवा, ऑप्शन का सी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मंगवा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो मंगवा जो है किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? मंगवा है ना पोता के लिए, ऑप्शन का है ना डी से मिलेगा। मंगवा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है ना 20 के दांत शीर्षक है ना 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक आपका नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन का 20 से मिल जाए नलिनी विलोचन शर्मा है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो 30 ऑब्जेक्टिव निकाल दिए और आपको बनाना है कितना 80 में से आपको कितना बनाना है 50 बनाना है और 50 बनाना है 50 80 में से हम आपको 30 करा दिए और 30 नंबर टेलीग्राम ग्रुप में आपको आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आपको मिलते हैं अगले क्लास में। संस्कृत का वीडियो आपको जल्द आप इस पर अपलोड होगा तो आप लोग संस्कृत वीडियो के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबा लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं संस्कृत की क्लास में।